हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल रितु एनसीईआरटी क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग विभाज्यता के नियम को सीखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि हम लोग 2, 4 और 8 का जो रूल होता है उसको एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये तीनों कैसी हैं, तीनों इवन नंबर है। ठीक, तो ये वाला रूल हम एक साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि 2 से कौन सी संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। जिन संख्याओं के लास्ट में क्या होगा, एक जीरो होगा। जिन संख्याओं के लास्ट में क्या होगा कि एक जीरो। ठीक, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 3 4 भी जीरो हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 8 3 4 0 0 0। बट यहाँ पर क्या होना चाहिए कि लास्ट में जीरो होना चाहिए, और वो भी किस अंक पर, ये वंस है, वंस प्लेस पर एक जीरो। ठीक, और क्या है कि वंस प्लेस पर क्या है कि एक इवन डिजिट होनी चाहिए, एक सम संख्या होनी चाहिए, तभी वो संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अब 4 का देख लेते हैं। 4 में क्या है कि हमको क्या है कि लास्ट की कितनी, दो संख्याएं, लास्ट की कितनी, दो संख्याएं 4 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। ठीक, और लास्ट यहाँ पर क्या है कि और लास्ट में क्या होना चाहिए, अगर दो जीरो है तो भी वो संख्या क्या होगी, 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक, इसी तरीके से 8 में क्या है, हम लास्ट की तीन संख्याएं देखते हैं। लास्ट की तीन संख्याएं देखते हैं, और अगर वो तीनों संख्याएं किससे, 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, तो ये जो पूरी संख्या होगी वो 8 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। ठीक, और लास्ट में क्या है कि लास्ट में किसी संख्या के कितने होने चाहिए, 3 जीरो है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 3 जीरो है तो वो संख्या भी 8 से पूरी पूरी तरीके से क्या होगी, विभाजित होगी। तो हम यहाँ पर क्या है, एक सब बार फिर से देखते हैं। 2 4 8, यहाँ पर एक सम संख्या, ठीक, एक। यहाँ पर कितनी है, दो संख्याएं होनी चाहिए जो 4 से पूरी पूरी डिविजिबल हो। यहाँ पे क्या है, 12 है, 2 से पूरा, 4 से पूरा कट रहा है। अब इसके बाद 8 में क्या है, लास्ट की 3, तीन डिजिट 8 से पूरी कट रही है, हाँ कट रही है। 8 1 जा 8, फिर इसके बाद में 8 2 जा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ पर कितने जीरो है, यहाँ 3 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 1 जीरो है। ठीक, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो। ठीक, अब इसके बाद में क्या है कि अब हमने क्या, किसका रूल पढ़ते हैं, 3 का रूल। 3 का रूल क्या होता है कि अगर हमको कोई संख्या दी जा रही है, कोई संख्या दी जा रही है, तो इन सब संख्याओं की जो डिजिट है उन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 9 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 और 3 क्या हो जाएगा, 10 और 8 जो होगा 18 हो जाएगा। और 18 और 3 क्या होगा, 18 और 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 21। 18 और 3 क्या हो जाएगा, 21। क्या 21 2 से पूरी तरीके डिविजिबल है, हाँ है। इसलिए ये जो संख्या है ये भी 3 से पूरी पूरी तरीके से क्या होगी, डिविजिबल होगी। मतलब बिल्कुल सिंपल सा है कि जितनी भी संख्या दी जाएंगी सबको क्या कर देंगे, एक दूसरे में ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। जो हमारा क्या आएगा, सम आएगा, जो योगफल आएगा, अगर वो 3 से पूरा पूरा तरीके से कट रहा है तो वो जो संख्या होगी वो पूरी पूरी 3 से डिविजिबल होगी। ये 3 का रूल है। सेम 3 के रूल की जैसा किसका है, 9 का रूल है। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक, अब किसका है, 9 का रूल। सेम सेम जैसा 3 का वैसे 9 का। इसमें भी जितनी भी संख्याएं हमको दी जाएंगी, जितनी भी डिजिट दी जाएंगी, सबको एक दूसरे में क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। और लास्ट में जो हमको सम मिलेगा वो अगर किससे, 9 से पूरी पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 9 से डिविजिबल होगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, 4 3 क्या हो गया, 7। 4 3 7, और 7 और 3 क्या हो जाएगा, 10। 7 3 क्या हो गया, 10। और 10 और 8 क्या हो जाएगा, 18। क्या हो जाएगा, 18। ऐसे 4 + 3 + 3 + 8 क्या हो गया, यहाँ पर आ गया 18। 18 क्या 9 से पूरा डिविजिबल है, हाँ है। इसलिए जो ये संख्या लिखी हुई है ये भी 9 से डिविजिबल होगी। ठीक, अब हम लोग किसका रूल देखते हैं, 5 का रूल देखते हैं। 5 का रूल क्या है कि किसी ये नंबर में लास्ट में 0 आए या लास्ट में क्या आए, 5 आए, किस स्थान प्लेस पर, वंस प्लेस पर। वंस प्लेस पर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 आ रहा है और क्या आ रहा है, या 5 आ रहा है, तो वो किससे डिवाइड होगी, वो 5 से पूरी पूरी तरीके से वो संख्या क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। इसी तरीके से 10 का रूल है। 10 का रूल क्या है, जिस संख्या के लास्ट में क्या होगा, 0 होगा, वो 10 से पूरी कट जाएगी, क्योंकि 10 के टेबल में
हर जगह पर क्या आता है, लास्ट में 0 0 0 0 आते हैं। ठीक सेम उसी तरीके से हमने लगाया कि 10 से कौन सी संख्या पूरी तरीके से डिविजिबल होगी, जिसमें लास्ट में क्या होगा, 0 होगा, वो संख्या क्या हो जाएगी, 10 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक, उसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। वहां पर 1 0 थे, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 3 0, यहाँ पर 1 संख्या थी, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 3 हो गई। और 3 और 9 पे क्या करना है, बस सारे को ऐड कर देना। ऐड करने के बाद जो हमें सम मिलेगा, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 का है, और यहाँ पर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 का हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या है कि 5 का रूल क्या है, 5 का रूल है कि लास्ट में वंस प्लेस पर क्या हो जाए, 0 हो या क्या हो, 5 हो, तो 5 से कट जाएगी। 10 में क्या है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो वो संख्या 10 से कटनी बिल्कुल श्योर है कि वो 10 से कटेगी। ठीक, अब हमारे सामने क्या है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 2। कौन सी संख्या जो है जो 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। यहाँ पर क्या पूछा गया, ये हमारे सामने संख्याएं लिखी हुई है और हमसे पूछा गया है कि कौन सी संख्या 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो आइए हम लोग देखते हैं 2 का रूल क्या कहता है। 2 का रूल कहता है कि किसी भी संख्या के लास्ट में एक इवन नंबर होनी चाहिए या लास्ट में एक 0 होना चाहिए। ठीक, हमें एक 0 से मतलब है चाहे कितने भी सारे 0, लास्ट में बस एक 0 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाली हमने संख्या देखी। अब इस पूरी संख्या को डिवाइड करने मत बैठ जाइएगा, अगर ऐसा करेंगे तो बहुत देर लगेगी। तो हमें क्या करना है कि लास्ट में सबसे सिंपल सा देखना है, लास्ट का एक डिजिट देखना है, क्योंकि हमने रूल पढ़ लिया है लास्ट का केवल एक डिजिट देखना है, तो हमने एक डिजिट देख लिया। अब क्या ये लास्ट का एक डिजिट 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो ठीक हाँ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 है, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर ये हो रहा है, तो ये संख्या क्या है, हाँ 2 से ये क्या है, डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है। अब हमने देखी सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर हमारे पास 2 से केवल 2 कंडीशन है, लास्ट में एक इवन नंबर, लास्ट में एक 0। यहाँ पर हमारी कोई कंडीशन फॉलो ही नहीं हो रही, ना तो यहाँ पर कोई इवन नंबर है, ये तो ऑड नंबर है, और यहाँ पर ना तो कोई 0 है। ठीक, ये फॉलो नहीं हो रही, इसलिए ये क्या है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, अब इसके बाद क्या है, थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर पे क्या है, यहाँ पर 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फॉलो हो रही, हाँ हो रही है, क्या कि इसके लास्ट में कितने 0 है, लास्ट में 1 0 है, 1 से प्लेस पर 0 है, तो ये संख्या जो होगी 2 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी, क्योंकि 2 9 जा क्या होता है 18, 1 बचेगा, 1 यहाँ पर लग जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और ये 2 0 जा 0। ठीक, तो ये 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगी। अब हम ये वाला देखते हैं कि इसकी लास्ट की एक नंबर, लास्ट की एक नंबर देखी क्या है, ये इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो ये क्या है कि 2 4 जा 8, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है वो 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो रही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। कौन सी संख्या है 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगी। ठीक, तो यहाँ पर हम अपने थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालते हैं कि 4 का रूल क्या होता है। 4 का रूल होता है लास्ट में कितने 0 आए, 2 0 है, लास्ट में 2 0 या 2 ऐसी डिजिट हो जो 4 से पूरी तरीके से क्या हो रही हो, डिविजिबल हो रही हो। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 लेना है इसमें, तो यहाँ पर हमने 2 डिजिट ले ली, 88 लिखा है। क्या ये 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, हाँ, क्योंकि 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये पूरा कट जाएगा, तो ये संख्या 4 से डिविजिबल है। अब सेकेंड नंबर लेते हैं। सेकेंड नंबर पे भी हम कितनी लेते हैं, 2 संख्या लेते हैं लास्ट की। क्या ये 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, नहीं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ पर तो 2 क्या बच रहा है, रिम बच रहा है, तो ये क्या है, ये 4 से डिविजिबल नहीं है पूरी तरीके से, तो यहाँ पर ये संख्या क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, ये है। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर देखते हैं, क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है, तो हमें सबसे पहले 2 का पेयर बनाया, बन गया 24 आया। क्या ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 4 का 4 6 जा क्या होता है 24, तो हाँ ये क्या हो जाएगी, 4 से डिविजिबल होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है 1 5 0 1 0 0, क्या ये 4 से डिविजिबल होगी। 4 की 2 कंडीशन, लास्ट की 2 डिजिट ऐसी जो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, या लास्ट में कितने मिल जाए हमको, 2 0 मिल जाए, तो यहाँ पर हमको कितने मिल गए, 2 0 मिल गए।
ठीक, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखती है, नेक्स्ट में कौन सा, थर्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 8। ठीक, कौन सी संख्याएं जो है वो 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगी। 8 की दो कंडीशन है कि लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट क्या है कि वो 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल होनी चाहिए, या लास्ट में 3 जीरो होने चाहिए, तो वो संख्या 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगी। ठीक, तो यहाँ पर हमने कितनी ले ली, 3 संख्या ले ली, सब में 3 3 का पेयर बनाया, कितने कितने का, 3 3 का। 8 में 3 का पेयर, 4 में 2 का पेयर और 2 में 1 का पेयर। ठीक, यहाँ 1, यहाँ पे पेयर तो बनी रह रहा 1 है। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर क्या है कि ये 3 का ले लिया। अब ये देखो क्या 8 से 3 2 8 पूरी तरीके से डिविजिबल है, यहाँ पर लिख लो, क्या लिख लेते हैं, 8 से 3 2 8, यहाँ पे 8 लिखा, यहाँ से 8 3 2 8, क्या ये 8 से पूरी तरीके, 8 4 जा कितना होता है, 32। ठीक, 8 से 8 1 जा 8, ठीक, कट गया, यहाँ पे पूरी तरीके से हो गया। तो हाँ, ये वाली संख्या जो है वो 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। अब नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट में यहाँ पर क्या 300, इसको भी 8 से काटेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 3 जा, क्योंकि 8 4 जा कितना होता है, 8 4 जा 32 होता है, 8 3 जा कितना होता है, 24। ठीक, 24, यहाँ पे क्या आया, 6 आया, यहाँ पे 6 आया ना, तो यहाँ पर क्या, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 60 हो गया, क्या हो गया, 60 हो गया। ठीक, 8 7 जा कितना होता है, 56, 56 यहाँ पे क्या आया, 4 आया, और यहाँ पर ये कट गया, यहाँ पे 4 बचा, रिम बचा, ये पूरी तरीके से 8 से डिविजिबल हो ही नहीं रही है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसके बाद में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे 3 जीरो आ ही रहे हैं, तो ये बिल्कुल श्योर है कि 8 से कटेगी। अब इसके बाद में यहाँ पर ले लेते हैं 8 1 जा 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32, तो ये भी क्या हो जाएगी, 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक,